हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज है मंडे और तारीख है 3। तो यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ, टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और तैयारी क्या लगभग हो ही गई है टिफ़िन पैकिंग की। तो यहाँ पर मैंने बना रही हूँ पालक के और आलू के पराठे। आज मैंने सत्तू और प्याज नहीं डाली है क्योंकि पालक है और मैंने पालक डालनी थी, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली। क्योंकि पालक है ना, थोड़ा सा नमक डालने के बाद पानी सा छोड़ दे है। और सत्तू भी मैंने नहीं डाला। मेरा आज व्रत सोमवार का, और बस पतिदेव जी हैं और दोनों बच्चे के लिए बनाना है। और पालक लेके तो आए थे, नू सब्जी बना लेंगे, लेकिन नरी पालक है, इसके साथ मेथी या फिर डाखड़ सरसों की और कुछ होंगी ना, तो सरसों का साग भी मतलब सब्जी भी बना लेंदी मैं हरी। नरी पालक की ना सब्जी बढ़िया गुण लगे, तो इसलिए मैंने फिर मखा चलो पराठे बना ली हूँ और बच्चे भी खा लेंगे। हरी सब्जी वैसे तो ये बहुत कम खाया कर हैं, लेकिन पराठे बना दूंगी ना तो खा लेंगे। पराठे में चाहे मैं कितनी ही हरी सब्जी भर दूँ, वो खुश होकर खा लेंगे। लेकिन वैसे ही सब्जी बना कर दे दूँ तो बच्चे नाक मारने लग जाए। मेरे हिसाब से आजकल के बच्चे सभी ऐसे हैं, हमारे नहीं। क्योंकि जहाँ तक सुनो, बस महिलाओं ने यही टेंशन रहा है कि बच्चे के टिफ़िन में क्या बनावा। क्योंकि सब्जी हरी सब्जी हो, घर परिवार हरी सब्जी खाकर ना खुश हो है, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चे ने बस कह तो दे दो आलू की सब्जी या फिर पनीर दे दो, मटर दे दो, इस तरह की सब्जी दे दो, और नहीं खाएंगे। तोरी, घिया, बैंगन, ये दाल की सब्जी तो खाकर बिल्कुल खुश नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेक रही थी और पति देव जी एक लाइव में जुड़े हुए थे। क्योंकि भाई वो 72 कर रहे हैं लाइव, और मेरा ने बहुत सपोर्ट किया, रात ने बहुत साथ दिया है, पूरा 1 घंटा सपोर्ट किया था। तो मैं कहा चलो हम भी 1 घंटा सपोर्ट कर दें। हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। और फिर मखा ये जुड़ रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो हम यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा था। बच्चे नहा रहे थे, एक तो नहा लिया था अनिरुद्ध और साधना नहा रही थी। तो इतने ये नहा के लिकड़ेंगे, इतने मैं गर्मा गर्म और करारे करारे पराठे सेक दूंगी। पराठे मन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर आज मेरा व्रत है तो व्रत के दिन मैं ध्यान नहीं दिया करूँ कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है या वो है। हाँ, कल गणपति देव जी ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई दी थी। तो यहाँ पर है ना, अभी फटाफट से करना, और पूरा घर का काम पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं रसोई में बच्चे का टिफ़िन तैयार किया करूँ। और एक और समस्या होगी है कि 2 दिन बच्चों को खुद छोड़ के आना है, खुद लेके आना है। तो हस्बैंड जी की ना एक और ड्यूटी लग गई है नई। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस वजह से बस है ना स्कूल की सारी उनमें लगा रखी है, वोटा में, इलेक्शना में। तो स्कूल से बस नहीं आऊँगी, सभी की ऐसी है, सभी के माता पिता छोड़ पाऊँगे। तो यहाँ पर रात में दही जमाई थी, दही बहुत ही मस्त जम रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि गले वाली दही जम रही है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की थाली लगा दी है, पतिदेव जी वारी खाओगे। तो भाई टाइम था बच्चा न जान में अभी काफ़ी, क्योंकि ऑटो है, ऑटो वाला भी सुत्या नहीं उठा था। और 7:30 बजे जाया करे हैं, अभी 6 भी 6:30 भी नहीं बजे हैं, 6 बजे भी नहीं है शायद, बच्चे रेडी हो गए हैं। तो मैं कहा चलो अब मैं निकाल ली हूँ झाड़ू, और इनके जाने से पहले है ना झाड़ू पोछा दोनों काम मेरे निमट जाए हैं। और आज व्रत है तो सिर भी धोना है मैंने, सोमवार भी है वैसे भी, क्योंकि कल तेल मालिश करी थी और ठंड भी पड़ने लगी है, और सिर सूखना भी फिर लेट मुश्किल हो जाए है। वैसे तो मैंने एलोवेरा और दही मसलनी थी, लेकिन शुक्रवार ने लगाऊंगी दही और एलोवेरा, क्योंकि कल मैंने आंवला का तेल लगा लिया है। और पतिदेव जी और ढेर सारे आंवले ले आए हैं, उनका मैंने ढेर सारा तेल बना कर रखना है। और जो पतिदेव जी चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगे आंवला की, वो देखते हैं, वो ही शेयर करेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं लगा लूँगी सारा मत झाड़ू। और इसके बाद फिर ये है पतिदेव जी का नाश्ता है, और ये जाऊंगे 7:30 बजे यहाँ से, और 8:30 बजे के बाद आऊँगे, 8:30 से ऊपर ही टाइम हो जाए है। पर ये है, शुक्र है कि पतिदेव जी भी नहा धोकर अपनी सेविंग कर कर ना और फिर गए थे, नहीं तो हो जाते ऑफिस में जाने से लेट। लेकिन फिर वो ऐसी बात नहीं है, कभी इमरजेंसी हो ना तो ऑफिस में लेट भी चले जा हैं। और दिन में भी 12 बजे आ गए थे, क्योंकि 12 बजे यहाँ से जाम है और जाम बहुत तगड़ा लगे रहे, तो बच्चे ना फिर लेट हो जाए। जाम में अगर फंस जाए ना तो फिर नो समझ लो मुश्किल हो जाए सफ़र। तो यहाँ पर है ना अभी मैं लगा रही हूँ पोचा, और इसी तरह सारा मतलब पोचा लगा दूँगी।
तो पोछा मैंने सारा मत लगा दिया है, झाड़ू झाड़ू पोछा क्लीनिंग सारा काम हो चुका है। अभी मैं नहाऊंगी। ये देखिए बच्चे भी यही हैं और पंखा तो लगा था, वहाँ जल्दी सूख जाएगा इस वजह से। और 7:30 बज गए हैं, करेक्ट 7:30 बजे मेरा काम सारा हो गया है। बस अभी नहाकर है पूजा पाठ करनी है क्योंकि आज मेरा व्रत है। और पहले कर ली हूँ ब्रश, पहले करूँगी ब्रश और बाथरूम और टॉयलेट साफ़ करनी है। तो ब्रश करके ना वो साफ़ कर लूँगी और वही की वही फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि ये लास्ट में ही साफ़ करा करूँ ताकि कपड़े निकाल लूँ भाई अलमारी से एक बार। तो सिर भी धोना है और अभी मैं ये काम और निपटाया हूँ, उसके बाद नहा धोकर ना फिर मिलती हूँ, फिर करूँगी मैं पूजा। तो शिव जी भोले के व्रत मैंने फिर से ले लिए हैं और अब की बार है ना, मैं जैसे कि पहले गिनती नहीं थी, 16 सोमवार बोल रखे थे, तो अब मैं शुरू से स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैंने काफ़ी कर लिए थे, सामण के भी करे थे और काफ़ी हो गए थे मेरे। घर जाने से पहले मैंने शुरू कर रखे थे, यानी गाँव जाने से पहले। लेकिन अभी कोई बात नहीं, वो हो गए सो हो गए। अभी दोबारा से आज फर्स्ट मानूंगी मैं आज का, जैसे कि आज तारीख है 3 और 3 नवंबर है, तो शुरुआत करती है आज से। और अब की बार मैं लिख लूँगी क्योंकि ऐसे याद नहीं रहे, भूल जाऊँ। वहाँ तो कोई बात नहीं, वो सामने के थे वो वैसे कर लिए। और व्रत में कुछ नहीं है, हफ्ते में एक बार तो व्रत करना चाहिए। और इसके बाद मैंने साईं बाबा के बोल रखे हैं, श्याम बाबा के बोल रखे हैं, तो मैं एक साथ तो सारे होंगे नहीं, लेकिन बारी बारी सभी करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से नहाया हूँ, ब्रश करके मैं बाथरूम साफ़ कर दूँ, टॉयलेट मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और भाई सर्दी शुरू हो गई है तो रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और मौसम तो चेंज, मौसम के साथ साथ अपना रूटीन भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमने नहा धोकर न मैं आ गई थी, सिर धो लिया था, लेकिन अभी बाल कंघी नहीं करे थे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया और अपना मंदिर क्लीनिंग किया और यहाँ पर लगी हूँ मैं पूजा करने के लिए। आरती पूजा यहाँ की करके न फिर मैं तुलसी माँ की और उसकी करके आऊँगी। तो यहाँ पर है ना, अपना घर में जितना व्यस्त रहना आज के टाइम में उतना ही बढ़िया है, क्योंकि रिश्ते और यार दोस्त कोई भी है सब मतलबी हैं, अपना मतलब देखा करें हैं। और बस उनकी हाँ मिलाई जाओ ना तो हैं खुश। अगर कोई बात ऐसी बोल दे कि भाई ये हमने पसंद नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम दूसरों के हिसाब से जीवा, हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, हम अपने हिसाब से जीवांगे। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम क्या अपने जीवन में ठीक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारी है। और हर एक चीज़ की राय हम दूसरों से लेंगे, हम ये काम करा हम ये काम करा, तो भाई ये तो कोई नहीं करेगा कोई। भाई हम दूसरे से अपनी राय लेवांगे, घर में जो भी कुछ काम करांगे या फिर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीवांगे। हमारी ज़िंदगी है, हम अपने हिसाब से जीवांगे, किसी के दबाव में थोड़ी है भाई हम दूसरे के हिसाब से चलांगे, क्योंकि दूसरा हमने कितना पूजा है जो हम किसी को पूजांगे। और फिर इसमें चुटकी वाली कोई बात नहीं होती है। और मेरे पति की तो होड़ कोई मेरे हिसाब से कर ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड जी तो मैंने बाल्टी भी नहीं ठाने देता पानी की, नहाने के लिए भी बाथरूम में रखा है गर्म पानी की बाल्टी, तो उसकी तो होड़ कोई कर नहीं सकता है। जितनी वो मेरी इज्जत करे ना इतनी तो मेरे हिसाब से नहीं करता होगा। और इज्जत में ये सेलिब्रेटा तरुण तो नहीं होती है भाई, मान सम्मान उससे नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावा हो है, एक दिखावा। क्योंकि सब जाना है कि प्रेम है ना दिखाया कौन जा है ना जताया जा है, वो तो प्रेम अंदर से ही हो इंसान का। और भाई मैं मेरा घर है ना देख कर चलिया करूँ, मैं ये को नहीं है कि मैं आग गल नाग जाऊँ, क्योंकि औरत के हाथ में हो है घर बसाना और उजाड़ना। वो अपने शौक पूरे कर ले, चाहे अपने बच्चे का भविष्य देख लो। इब मन चाहे कोई कंजूस बताओ, चाहे मुंजन बताओ, चाहे ये बताओ कि मैं अनपढ़ हूँ गंवार हूँ, मैं है ना अपना हिसाब अपना घर देख कर न चालू हूँ। मैं अपने बच्चे का भविष्य देख कर अपना काम कराया करूँ हूँ, ना कि अपने शौक पूरे कराया करूँ हूँ। और शौक भी मैं पूरे करूँ, शौक मेरा हस्बैंड मेरे पूरे करते हैं, जो मैंने चाहिए है ना वो टाइम से पहले बिना बोले लिया कर ने दे दी है। तो मैंने मांगने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही लड़ाई झगड़ा। कुछ लोग कहें लड़ाई झगड़े सबको हम गा दे, हाँ तो भाई होंगे होंगे, लेकिन गान की बात तो यह है, ये बात तो मैं पहले भी कहा करती है भाई अपने घर की था कोई लोग अपने आप दे हैं, लेकिन फिर वो बात है ना था की बात को नहीं। लेकिन इंसान उसी की दूसरे ने खुद इज्जत करो कि जितनी करनी है, लेकिन दूसरे ने मजबूर नहीं कर सकते कि भाई हमारी इज्जत करो, हमारा यूँ करो मान करो फलाने करो। क्योंकि दूसरे इज्जत की इज्जत आदमी अगला ही सामने वाला इज्जत नहीं करेगा तो दूसरा कब तक उसने बर्दाश्त करेगा।
तो भाई इतने है ना, किसी में नहीं वो है गुण नहीं है भाई, वो कुछ भी बोले जा और सामने वाला कुछ भी बोले जा, हम बीत बनकर ना खड़े होकर चुपचाप सुनते रहो। खैर जिसकी जो सोच है वो वैसे करेगा, मैं क्या टेंशन नहीं लेंदी दुनियादारी में, और भड़क ना मैंने दिया करो और ना मैं लिया करूँ, क्योंकि मैं सबसे परे हूँ, अलग हूँ, मेरा मथन अलग है, और मैं मेरे हिसाब से काम करूँ हूँ और मेरे हिसाब से करती रहूँगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और शायद मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त भी नहीं हो है, तो वो कुछ न कुछ अड़चन करे जहाँ। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि टेंशन मत दिया करो अपना गृहस्थी में, चाहे किसी तरह काम धाम कुछ भी करो, लेकिन मैंने मेरे जीवन में खुश रहने दो, इतना ही कहूँगी। और यहाँ पर मेरी रसोई क्लीनिंग कर दी है, सफाई कर दी है, और अभी बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर है ना गैरू रखा हुआ था, जैसे कि उसने देवठनी ने ले आए थे, तो गैरू बचा था और दौड़ी मिट्टी थी, तो आज मखाई से न चलो कुछ इसका इस्तेमाल कर लिया। हाँ, और थोड़ा सा अपना नई सजावट भी कर लिया। हाँ, तो ये गैरू है ना, मैंने उसने अंगीठी बनाई थी, वो अंगीठी यूज़ नहीं हुई। पति देव जी रोज़ बोलते हैं कि इसका मुहूर्त कर ले, इसका मुहूर्त कर दो, तो महाइब करांगे सर्दियाँ में इसका मुहूर्त, क्योंकि ये अंगीठी बहुत काम आने वाली है सर्दियाँ में। तो यहाँ पर भाई मैं इससे है इसकी पुताई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा कलर ला गया, तो मैं कहा चलो पोता माटी मिलाकर न दौड़ी माटी और या मिलाकर न मैंने कर दी है इसकी पुताई, और बहुत ही सुंदर लग रही है पुताई करने के बाद। तो भाई आटा करवावांगे, पिसवावांगे बाजरा का, और फिर चलो होगा अपना देसी खाना। बाजरे की रोटी अंगीठी की बहुत बढ़िया लगा है, चूल्हे की रोटी हुई, क्योंकि गैस पे बना तो लेवा है लेकिन वो स्वाद नहीं आता है। तो अपने हाथ से मैंने ये बना ली है अंगीठी, और देखते हैं किसी का चाल है। अंगीठी मैं पहली बार जलाऊंगी, क्योंकि मैंने अंगीठी पे कभी खाना बनाया ही नहीं है, सच बात तो ये है। आरा पर बना लिया करती और चूल्हे पर बना लिया करती, लेकिन अंगीठी पर कभी नहीं बनाया है, और ना हमारी तरफ यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों मेरा है ना रसोई का काम हो गया है, निमट गया है, और अभी टाइम भी 10 बज गए हैं। तो मैं ना एक बात बता दी हूँ, जिनका मैं खाना बनाया करती थी ना अंकल जी का, क्योंकि वो ज्यादा बुजुर्ग थे, उनको खाना ना बनाया नहीं करता, उनकी वाइफ जा रही थी काम में, और उनका जो खाना बनाया करता ना वो भी छुट्टी बजा रहा था। तो कल उनकी वाइफ आई है और मेरे लिए कुछ ना लेके आई है, तो वो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी, मैं जरूर दिखाऊंगी। और मैंने ना सच में बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है ना पैकेट लेके आई है मेरे लिए, कि वो है ना आपकी वाइफ बड़ा पूजा पाठ करती हैं, तो इसमें टोकरी में फूल फाल या फिर पूजा का सामान रख लिया करेंगे, और ये लेके आई है। देखिए मैंने बहुत पसंद है, डाल की चीजें बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए टोकरिया है, और ये ना पहले चलिया करते इस तरह के बोइये, और ये फिर से चल रही है ट्रेंड में, बोइया हो या फूल डालने की टोकरी हुई, या पूजा पाठ का सामान डालना हो या फल फ्रूट डालना हो, तो इस तरह की है ना बहुत सी टोकरियां चल रही है। तो ये है ना उनको उधर बढ़ती होंगी शायद, तभी वो लेके आई हैं। और सुबह सुबह फोन आया पतिदेव जी के पास में, तो उन्होंने बुलाया वहां पर, तो मेरे लिए लेके आई है। मैंने बहुत अच्छा लगा, काफी डूंगी है। ये देखिए, वो बनाने में भी इतनी सफाई है ना, बहुत ज्यादा सफाई है। मैंने दूर से देखी थी, लेकिन मार्केट में नजदीक जाकर नहीं देखी थी। मैं सोच भी रही थी कि मैं एक टोकरी लेके आऊंगी इस तरह लड्डू गोपाल की, क्योंकि सफर में भी लेके जाऊँ ना तो इसमें सही है। लड्डू गोपाल जी आ जाए, उनका खाने पीने का सामान आ जाए, कपड़े आ जाए, आराम से लेटाया जा रोक जाए। क्योंकि वैसे तो मेरे पास वो है दूसरी, उसमें एक जैकेट एकदम छोटी पड़ जाया करती, इसने ना अच्छा है। लड्डू गोपाल जी गिरे भी नहीं, चोट चाट भी नहीं लगा, तो मैंने बहुत पसंद आई। थैंक यू आंटी जी। तो मैंने तो बताया नहीं घर में पूजा पाठ करो, लेकिन मैंने ये बोले उन्हें पता है कि आप पूजा पाठ करती हैं, लड्डू गोपाल जी ले रही हैं, तो इसलिए। और ये लेके आई हैं 2 बेडशीट। ये बेडशीट है ना कॉटन में है, कॉटन में है। दो बेडशीट है ये, सिंगल बेड की, सिंगल बेड की है ये। खोल कर दिखा दी हूँ, और कॉटन में है। बेड पत्ती सड़क होनी है, देखिए बीच में तो ये पटासा है और पास प्लेन है। तो इसमें हम चाहो तो डबल बेड की बनानी हो तो इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं, और डबल की भी बहुत सुंदर लगेगी है। और इसके अंदर है ना मेरे हिसाब से तकिए भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबाई है इसकी, तो तकिए भी निकले होंगे। ये देखिए, तो 4 बेडशीट ले रही थी, 2 अपने लिए और 2 हमारे लिए, सेम ऐसे ही हैं। वो खुद के लिए बेच लेते हैं, नीचे बोल रहे थे कागज रख दी थी, फिर मैंने क्या पसंद आई तो एक ही बेडशीट लेकर आई थी। 2 है ये बेडशीट,
बीच में से कट करनी पड़ेगी क्योंकि ज्वाइंट है, देखो यहाँ पर कट करनी पड़ेगी। और सिंगल बेड की है, अगर बच्चे बिछाओगे तो बच्चे बिछा लेंगे, नहीं तो इसका टाके लगाकर ना बीच में तय, और ये डबल बेड की बन जाएगी। और बिल्कुल प्लेन है, बिछाए पीछे भी सुंदर लगेगी। तो ये लेके आई हैं। और सुबह सुबह वहाँ कोई बात नहीं, ऐसे हेल्प करे दिया कर हैं, क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनका खाना बनाने दिक्कत होया करती, तो मैं पहुंचाया करती। क्योंकि दीपावली पहले सब छुट्टी चले गए थे, और वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ चलो आप सभी के साथ मैं शेयर कर दी हूँ, क्योंकि हमें इज्जत से सामान से कोई गिफ्ट दे या चीज दे तो अच्छा लगा है। और देखिए हर एक चीज वीडियो में शेयर करा हूँ, तो ये भी मैं चलो शेयर करती हूँ। और आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अभी ना मैं मिलूंगी 11 साढ़े 11 बजे, इतना कर लूँ हूँ आराम, और दूसरी वीडियो का कर लूँ हूँ एडिटिंग, क्योंकि खाना बनाना है मैंने दोपहर का, उसी टाइम मिलूंगी मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई मैंने गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, आप सब भी बताना कैसा लगा है, क्योंकि कोई अगर मान करके ना हमने कुछ देवा है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी लगी हूँ दोपहर की सब्जी बनाने के लिए। मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, वो भी रस्सेदार जैसे गांव में बनती है। और इसके साथ ही बाजरे की रोटी होती है ना, तो वो लाजवाब बनती, बिल्कुल मतलब इतना स्वाद बनता बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा सामने जैसे कि व्रत खुल लगा, तो मैंने अभी बना ली है, शाम ने सब्जी बनाने की टाल कर दूंगी। और ये है ना 11-12 का टाइम हो रहा होगा शायद, जिस टाइम मैंने ये सब्जी बनाने की तैयारी की है। पति देव जी जा लिए थे बच्चा ने लेने के लिए, क्योंकि वो 12 बजे आ गए थे। और सीधा फिर वो बच्चा ने ड्रेस चेंज करके लेने चले गए थे। वो आऊँगे 2 ढाई बज जाएंगे, 2:30-3 बज जाएंगे। रोटियाँ के लिए मना कर गए थे, लेकिन फिर भी आऊँगे तो सेक दूँगी, क्योंकि खाऊँगे तो खा लेंगे, अगर नहीं भूख रहेगी तो अलग बात है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है सिंपल हा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगा है, कमेंट करना, शेयर करना। तो अभी मैं सब बातें नहीं इग्नोर करूँगी, वो कराया करूँगी भाई, क्योंकि मैंने अपना जीवन खुद चलाना है। मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, दूसरे की मर्ज़ी से नहीं। और ना ही मैं किसी के दखल अंदाजी घर में गृहस्थी में दिया करूँ, ना ही मैंने पसंद है। और अब बस मैंने अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान देना है, अपने घर संसार पे देना, क्योंकि जो भी है मेरा यही है। तो अब बस क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लोग खुद तो बोलने से अपने आप में झाँकते नहीं हैं, दूसरे में नाम टेकने लग जाए। खुद के अंदर झाँकें तो खुद की कमियां दिखें, लेकिन खुद न महान समझे हैं, न सोचे हम सारी डिसीजन सारी बातें हम खुद अच्छी करा हाँ, और वो खुद ही खुद कर ले हैं, लेकिन वो बात दिल की भी नहीं होती। और दूसरा में फिर वो नाक विचार काटने लग जाए। तो भाई मैं परे रहा करूँगी, हर एक बात आता है दूर रहा करूँगी। तो यहाँ पर सब्जी बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए रस्सेदार सब्जी, इसमें डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया, और रोटी सेकूँगी आने के बाद। तो सब्जी बनकर रेडी है, आ जाओ आप सब भी खा लो। तो दोस्तों अभी ना 12:30 बज गए हैं, सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और पति देव जी भी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि बच्चे लेने के लिए गए हैं। 2-3 है ना, यानी कि 3 तारीख आज और कल 4 तारीख न। तो बच्चे है ना खुद ही छोड़ के आने पड़े स्कूल में, और खुद ही लेके आने पड़े हैं, क्योंकि जो स्कूल बस थी सारी वो लगा दी है इलेक्शन में, क्योंकि ये वोट पड़ेंगे ना, तो उसमें लगा दी गई है 2 दिन के लिए। तो यह भाग दौड़ और हो जाए है, सुबह लेने गए थे और अभी छोड़ने गए थे और अभी लेने गए हैं। तो और जाम भी है ना बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन की वजह से ना बहुत इतना भयंकर जाम है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए है। 3 बजे के लगभग आऊँ बालक, तो अभी गए हैं। और यहाँ पर अंदर ही एक रिक्शा है, उसमें छोड़ आऊँ और उसमें ले आऊँ है। तो आज गए भी थोड़े से लेट थे, तो कोई बात नहीं, 2 दिन है ऐसे ही चले जाएंगे। तो खाने के लिए अभी मना कर दिया हूँ ना कि अभी भूख नहीं है, क्योंकि सुबह पालक के और आलू का पराठा खाया था, बोले 3 पराठे खा लिए हर चक्कर में, और अभी भूख नहीं है। तो 3 बजेंगे आऊँगे, इतना 3 नहीं बज जाएंगे मेरे हिसाब से। तो बनवाऊँगे ना तो तब रोटी बना दूँगी, नहीं तो फिर ये मन लगा शाम ने ही खाऊँगे। पराठा में ना पानी की तेज बहुत ज़्यादा लगा है, पानी पिया जा है, तो इस वजह से पेट भरा रहा, भूख लगती नहीं है। और पड़का बना के देखेंगे, वो कहूँगी तो खाना बना लूँगी, आटा लगा कर रख रखा है मैंने। तो ये है ना इस वीडियो ने यहीं पर रोक दें। हाँ, आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और भगवान
जब हम ठीक है ना तो भगवान अपनी कृपया हमारे पास हमारे साथ बना रहा है, अभी भी बना रहा है और आगे भी बनाए रखा है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन हाँ, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बात के लिया गण करे कह दें हैं, कोई भी बात हो है कि भगवान पासा पलटती यानी बार कौन लगा हुआ है, पासा पलटती यानी बार कौन लगा हुआ है, आज अच्छे दिन है कल बुरे दिन आऊंगे। तो शायद उनके मन में ना यह विचार रहा है कि भगवान इनका समय बदले, क्योंकि वो ना दूसरे का बुरा मेरे हिसाब से ज्यादा सोचे हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि भगवान जो जैसा मतलब हंसती खेलती जिंदगी है तो वो उसी तरह रहे। लेकिन बस उनका शब्द है ना ये लिखड़ा है मुंह मत है, क्योंकि 2-3 बारी मैंने ये बातें सुन ली और शायद चाहे बुरा भी लग जाओ मेरी वीडियो देखकर है। क्योंकि जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेगा। और भाई ये है झूठी बढ़ाई और झूठे दिखावे मनाओ को नहीं। और ना मैं झूठी पोल है ना बांध्या करूँ, ना मैं मेरे हस्बैंड की बांधती झूठी पोल, ना ही मैं अपने खुद की बांध्या करूँ हूँ। दिखावा है ना मैंने करना आओ को नहीं, और दिखावा वाले लोग मैंने पसंद नहीं है। क्योंकि वो दिखावा करे मैं कुछ ना कुछ कह दूँ फिर उनका मिर्ची लग है। मेरे तक दूर रहो और मन अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। भगवान हम किसी का बुरा करते होंगे ना तो भगवान मेरा बुरा कर देंगे। तो हम दुआ बद दुआ दिए जाओ कितनी भी, और कितनी दुआ मनाए जाओ कि इनका आज अच्छे दिन इनका कल बुरे दिन ना हो। क्योंकि उसके खिलाफ उसकी मर्जी के बिना हमें एक पत्ता नहीं हिला है। तो चलिए जी, दिमाग खराब हो जाए मेरा इस तरह की बात सुनकर ना। तो कमेंट करके ना बताना वीडियो कैसी लगी है, और शेयर करना, लाइक करना। कहीं थोड़ी सी भी मेरी गलती हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गलत ना मैं बर्दाश्त कराया और ना ही करूँ, और गलत करने की इज्जत भी मैं नहीं कराया करूँ भाई, सीधी बात से है। जो गलत किसी का दूसरे का गलत करेगा दूसरे नकार तो पड़ देगा, उसी इंसान की मैं इज्जत नहीं कराया करूँ, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, कोई भी हो इस मामले में। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सावधान रहें, सतर्क रहें।